On the occasion of Women's Day, we welcome you all to the Influencer Series 5. जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे साथ हर साल हर विमेंस डे पे हम ऐसे एक फीमेल्स को मिलते हैं जो कि अपने अपने फील्ड में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं, जिन्होंने कोई ना कोई एग्जाम्पल एज अ फीमेल अपनी लाइफ में स्ट्रगल फेस करके भी ये सारा कुछ ना कुछ हासिल किया है. सो टुडे वी हैव नियति शाह विद अस. वेलकम नियति. थैंक यू सो मच श्रुति, बहुत बहुत धन्यवाद. So, Niyati Shah is an enthusiastic, passionate, and renowned sexuality educator, counselor, author, and intimacy coach. She believes in educating children and adults on sex education. She works towards helping individuals know themselves better and help them make informed decisions. Her ultimate goal is to eradicate the hesitation and taboo regarding sexuality. So, really, Niyati, I am very excited to communicate with you regarding this bold topic. Pleasure, looking forward. So, Niyati, first of all, tell me कि जहाँ पे लोग एक सेक्स का नाम लेने से भी डरते हैं या हेजिटेट होते हैं, तब आपने ये एज अ करियर कैसे सिलेक्ट किया और क्यों? मतलब यू हैव टेकन अ बोल्ड डिसीजन, राइट? श्रुति, ये ऐसा है ना कि हम किस नजरिए से इसको देखते हैं. तो अगर आप किसी को बोलोगे कि आई एम अ सेक्स वर्कर, तो एक अलग इम्प्रेशन होता है. अगर हम Yes. बोलेंगे कि आई एम अ सेक्स राइटर, तो एक अलग इम्प्रेशन होता है. तो व्हेन आई टुक अप दिस जॉब, आई वाज, द सेक्स वर्ड वाज नॉट इन द फोकस एट ऑल. फोकस में Okay. सेक्सुअलिटी था, फोकस में एजुकेशन था, फोकस में बच्चों की सेफ्टी थी. क्योंकि द फर्स्ट टॉपिक जो मैंने शुरू किया वो था सेफ और अनसेफ टच, जहाँ हम गुड टच बैड टच जिसको कहते हैं. तो वहां Yes. से शुरुआत हुई मेरी करियर की एज अ पेरेंट. तो मैंने जब ये कोर्स किया तब मैंने एक एज अ पेरेंट किया था. मैं एक माँ थी एक बच्चे की, एंड आई वाज प्रेग्नेंट विद माय सेकंड वन. तो जब मेरे Oh. 2 बच्चे हैं, मैंने खुद ने ये एक चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एक्सपीरियंस किया था. तो मैंने अपने आप को ये पूछा कि नियति, अगर कल तुम्हें अपने बच्चों को कुछ सिखाना है तो क्या तुम्हारे पास नॉलेज है? विल यू बी एबल टू टीच योर चिल्ड्रन? तभी चमकी लाइट. मतलब ये तो कुछ भी नहीं पता है हमें इसके बारे में. Right. पेरेंटिंग की बुक्स भी मैंने पढ़ी हुई थी, मैं वर्कशॉप्स भी ज्वाइन कर रही थी. एक अवेयर पेरेंट रहना चाहती थी कि आज के ज़माने के बच्चों को मैं कैसे रेज़ करूँ. उसमें कहीं पे भी सेक्स एजुकेशन कहा नहीं गया था, उसका मेंशन नहीं था. तो जब ये टॉपिक मेरे सामने आया, मैंने बोला ये तो सीखना है. और जब सीख के समझ में आया कि सेक्स एजुकेशन के अंदर कितना सारा होता है, जो सिर्फ बच्चों को नहीं, मुझे भी एज़ एन अडल्ट सीखना पड़ेगा, सीखना ज़रूरी है. वहाँ Yes. से जब मैंने शुरुआत की, तो फिर करेज की ज़रूरत नहीं पड़ी. क्योंकि ये बच्चों के लिए था, एक माँ की तरफ से था. तो ये एक ज़रूरियत थी rather than a courageous or a bold topic. So that is the reason it was very easy for me to enter into this topic. But you know, this is the very beautiful thing. एज अ पेरेंट, जैसे हम लोग ने बच्चों को सिखाया है, हम भी सिखाते हैं गुड टच बैड टच, पर शायद इतना डिटेल में हम लोग ने कभी जाना जरूरी या तो समझा नहीं या हमारे दिमाग में आए नहीं. तो जैसे हम लोग जैसे पेरेंट्स हैं, उनके लिए भी आप बहुत अच्छे एक एग्जाम्पल हो, बहुत अच्छे गाइडेंस हो, राइट? तो आप जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, ठीक है, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं या पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हम उनको कैसे एजुकेट करें बच्चों को? आई विल नॉट से कि हर पेरेंट को मेरे जितना डाइव करने की ज़रूरत है. जैसे मैंने सेक्स एजुकेशन में डाइव किया, मैं कूद पड़ी ये सब्जेक्ट में, मुझे सीखना था, मुझे समझना था. बट दैट इज़ आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस, माई अंडरस्टैंडिंग. कोई पेरेंट्स इमोशनल डेवलपमेंट में समझते हैं, कोई फिजिकल डेवलपमेंट में अंदर, दे स्टडी मोर, कोई कम्युनिकेशन में स्टडी करता है. तो हर एक पेरेंट का एक फॉर्टे होता है जो वो सबसे बेस्ट होते हैं. तो मेरे लिए ये बेस्ट है. तो इसका क्या मतलब कि मैं क्या कम्युनिकेशन सिखाऊंगी नहीं, मैं क्या इमोशनल डेवलपमेंट देखूंगी नहीं? ऑफ कोर्स देखूंगी. तो हम पेरेंट्स को एक कम्युनिटी ऐसी बनानी चाहिए जहाँ पे अगर सेक्सुअलिटी एजुकेशन है तो मैं हूँ, अगर मोटिवेशन है तो आप हैं,
अगर कम्युनिकेशन है तो कोई और है। तो ऐसी एक सोसाइटी है हमारी जहाँ पे आपको हर एक टीचर मिल जाएगा। सो आई थिंक अगर मैंने ये टॉपिक को थोड़ा ज़्यादा पढ़ा है अदर पेरेंट्स के मुकाबले, सो व्हेन इट कम्स टू द टॉपिक, टॉक टू मी। आप मुझसे बात कीजिए, मेरे पास क्या-क्या रिसोर्सेज़ हैं, मैं आपको क्या सिखा सकती हूँ, मैं आपसे क्या शेयर कर सकती हूँ, आप मुझसे ले लीजिए। अगर कुछ और चाहिए जो मेरे पास नहीं है तो आप किसी और से ले लीजिए। कभी-कभी भरोसे की भी बात होती है, तो इट इज़ नॉट कि बस नियति है तो बस नियति ही सब देगी। आप जिससे रेज़ोनेट करो, आप उसके पास जाओ। एज़ अ पेरेंट योर ओनली ऑब्जेक्टिव शुड बी आपने अपने बच्चों को सेफ्टी, हाइजीन, रिलेशनशिप्स जो भी सेक्सुअलिटी के अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ें डेफ़िनिटली है, वो आपने अपने बच्चों को दी या नहीं दी। सो एज़ अ पेरेंट आई विल से स्टडी एज़ मच एज़ पॉसिबल क्योंकि बच्चा वापस घर ही आएगा। आप इसके लिए नहीं बोल सकते हो कि एक ट्यूशन टीचर रख रही हूँ। वो ज्योग्राफी, या हिस्ट्री, मैथ, साइंस के लिए हो सकता है, इसके लिए नहीं हो सकता है। या आप एक बार आओगे मेरे पास, मेरी बुक्स लेके रखोगे, आप उतना ही हेल्प मैं कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स आई एम ऑलवेज देयर एज अ कम्युनिटी, एज अ मेंटोर, लेकिन वो जो एक पेरेंट का कंफर्ट मिलेगा एक बच्चे को, वो और कोई नहीं दे पाएगा, स्पेशली ये टॉपिक के लिए, क्योंकि बाहर कोई बात नहीं कर रहा है। इसलिए घर में ये सेफ जगह बनानी ज़रूरी है। सो माय मैसेज टू ऑल द पेरेंट्स इज़ बेसिक तो पढ़ ही लीजिए और फिर हम हैं। सो टेक आवर सपोर्ट, टेक आवर हेल्प एंड गो अहेड एंड डू व्हाट यू नीड टू डू अबाउट द चिल्ड्रन। बच्चों के लिए यू मैसेज ये है कि मुझे जस्ट वन लास्ट मिनट, या बच्चों के सॉरी लिए ये मैसेज है, बच्चों के लिए ये मैसेज है कि मुझे पता है आपकी क्यूरियोसिटी है, आपको जानना है। और मुझे ये भी पता है कि कभी-कभी कोई टीचर्स आपको जवाब नहीं देंगे, कोई पेरेंट्स आपको जवाब नहीं देंगे। लेकिन सही रिसोर्स से जवाब लेना इम्पोर्टेंट है। गूगल करोगे जवाब शायद मिल जाएगा, शायद गलत मिलेगा, शायद बहुत ही गलत मिल जाएगा। सो इट्स बेस्ट कि आप पूछते रहें, टीचर्स को पूछिए, रिलेटिव्स को पूछिए, पेरेंट्स को पूछिए, ग्रैंड्स पेरेंट को पूछिए। आप बस पूछते रहें उनसे जिस पे आपको विश्वास हो। आपको 100% वो जवाब मिल जाएगा। या नियति यू आर करेक्ट एंड वेरी वेल सेड। बट आपने एक बात जो बोली वो बहुत सही है कि एक पेरेंट्स ऐसी जगह है जहाँ पे पेरेंट्स हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, बच्चों की बॉडी लैंग्वेज वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं। कहीं ना कहीं कोई भी अपना बच्चा कहीं ना कहीं अटका है या कुछ ना कुछ स्टक गया है या कुछ नए एटमॉस्फेयर में है, तो पेरेंट्स आर द वन या ग्रैंड पेरेंट्स जिनके साथ बच्चा ज्यादा रहता है उन्हें समझ में आ जाता है। तो वी शुड नो एंड वी शुड गिव हिम कंफर्ट जोन कि चलो भाई है, मतलब इसे कोई खराब चीज ना मान के अगर अच्छे से उससे ये बातें शेयर की जाए तो डेफिनेटली उनका ये डाउट क्लियर, डाउट तो नहीं कह सकते पर उनकी क्यूरियोसिटी फुलफिल हो सकती है। एब्सोल्युटली। तो नियति माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एज यू टोल्ड कि पेरेंट्स के साथ बच्चे बात कर सकते हैं, तो एज अ पेरेंट्स हमारे जब बच्चे टीन एज में आते हैं, कोई भी पेरेंट्स के बच्चा जब टीन एज में आता है तो उनके साथ पेरेंट्स को क्या सेक्स एजुकेशन के बारे में और कैसे, मतलब बेसिक क्या कम्युनिकेट करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? ओके। सो श्रुति, सबसे ज़्यादा टीनेजर्स के पेरेंट्स जब इंटरैक्ट करते हैं मेरे साथ, उनका यही बोलना होता है कि नियति, आई वांट यू टू टॉक टू माय चाइल्ड। मेरा टीनेजर है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, आप उससे बात करो एंड आई विल फिक्स अप अ सेशन। तो मेरा पहला क्वेश्चन वो पेरेंट को यही होता है कि आप चाहते हैं कि मैं आपके बेटे या बेटी से बात करूं या आपका बच्चा चाहता है कि मैं उनसे बात करूं? तो मोस्ट पेरेंट्स विल से आई वांट यू टू टॉक टू हर और हिम। ये तो क्यों? क्योंकि अब उसकी एज ऐसी है जहाँ पे गलतियाँ हो सकती है, जहाँ पे लोग सामने आएँगे, सब चीज़ें होंगी, तो उनको समझना चाहिए कि आगे की ज़िंदगी कैसी हो सकती है, कैसे एक पार्टनर को चूज़ किया जा सकता है, क्या डेंजर है, क्या नहीं है। तो मैंने बोला कि आपको पता भी है आपके बच्चों को ऑलरेडी कितना पता है? सो श्रुति, होता क्या है कि पेरेंट्स के मन में सेक्स को लेके बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत टेंशन होती है कि बच्चे कपड़े ऐसे पहन के जा रहे हैं, डिस्कोज़ जा रहे हैं, रात-रात तक लेट नाइट्स होती है। तो उनको ये प्रेशर होता है कि कहीं सेक्स ना हो जाए। जो बच्चों का क्यूरियोसिटी है, वो रिलेशनशिप को लेके है, अट्रैक्शन को लेके है, लव को लेके है और येस डेफिनिटली सेक्स है, लेकिन उसका परसेंटेज बहुत कम है। मोस्ट किड्स नो कि इट इज़ इट इज़ नॉट ओके टू जंप इंटू इट।
मोस्ट किड्स आर अवेयर कि ये ऐसी चीज नहीं है जो हम बस कर ली, मोस्ट किड्स। लेकिन पेरेंट्स को ये डर रहता है कि हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। सो व्हाट आई हैव टू से फॉर दीज पेरेंट्स एंड द टीनेजर्स, यू बोथ नीड टू टॉक टू वन अनदर, यू बोथ नीड टू एजुकेट। और पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि सीधा आप सेक्स को लेके बात ना छेड़े, रिलेशनशिप से शुरू करें, आप उनकी सेक्सुअल डेवलपमेंट से शुरू करें। आप ये बोल सकते हैं कि अब you're 13 years old or you're 14 years old or you're 15 years old, ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे बहुत सारे रिलेशनशिप आप यू नो यू विल फेस अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप, यू मे हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु लाइक यू, हु विल प्रपोज टू यू, हु विल कम टू यू, हु विल टेल यू कि आप मुझे पसंद हो। तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, आपको कैसा लगेगा, आर यू लुकिंग फॉर समबडी, क्या आपको अपने अपने शरीर से कोई कंप्लेन है, डू यू वांट टू लुक इन अ सर्टेन वे। जब हम अपने बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाएंगे ना, तो कोई भी सिचुएशन आ जाए उनको पता होता है कि कैसे हैंडल करें। सो स्टार्ट विद रिलेशनशिप, स्टार्ट विद बॉडी इमेज, स्टार्ट विद कॉन्फिडेंस। ये टॉपिक्स से लेके फिर आगे आप सेक्स और सेक्सुअलिटी के बारे में बात करें। सो कैसा एक पार्टनर होना चाहिए, एक लड़की कैसी होनी चाहिए, एक लड़का कैसा होना चाहिए, वो रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, रिस्पेक्ट किसको बोलते हैं, रिस्पेक्ट कैसे मेंटेन करना चाहिए, कैसे देनी चाहिए, कंसेंट, जो परमिशन होती है कि कौन आपको छू सकता है कौन नहीं, आप किसे छू सकते हैं किसे नहीं, आप परमिशन कैसे मांगोगे, ये सब सिखाना जरूरी है। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा इंटरकॉर्स, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एसटीआईज, ये सब टॉपिक के बारे में बात करने के लिए। पेरेंट्स इसलिए हेजिटेट कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है सीधा इंटरकॉर्स के बारे में बात करनी है तो कैसे करें, नहीं होगा। तो सही पहले है। आप रिलेशनशिप से शुरू कीजिए, प्यूबर्टी के बारे में बात कीजिए, अट्रैक्शन के बारे में बात कीजिए, और फिर धीरे धीरे एज द कॉन्वर्सेशन प्रोग्रेसेस देन टॉक अबाउट सेक्स एंड सेक्सुअलिटी। करेक्ट, एज यू सेड कि कोई भी रिलेशनशिप या कोई भी सेक्स पहले से तो शुरू होता ही नहीं है। इट रिक्वायर्स यू नो इट्स अ काइंड ऑफ जर्नी कि अगर यू हैव रिलेशनशिप और यू हैव क्रश ऑन यस, समवन एंड आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स। सो ऑब्वियसली एक चीज होती है कि हमेशा उनको मतलब कहाँ से शुरू होता है वहीं से हमें पता चलता है कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे वो सोचता है या कैसे वो सोचती है। यस यू आर राइट कि आजकल टीनेज में अट्रैक्शन होना शुरू हो जाते ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप्स। सो वी शुड नो कि वो मतलब कहाँ तक वो लोग सोच सकते हैं। हो सकता है कि हम जो इस लेवल को सोच रहे हैं, बच्चे आजकल के जो टीनेजर्स हैं या यंगस्टर्स हैं, वो हर हर एक चीज को वही नजरिया नहीं होता जो ट्रेडिशनली होता था। वो तो मैं गारंटी देती हूँ कि नहीं हुए, दैट आई यस, कैन गारंटी कि नहीं है। सो दिस इज व्हाट मतलब अगर पेरेंट्स ही सीधे से पूछ रहे हैं तो हो सकता है बच्चा मतलब कोई भी किड हो, अपना चाइल्ड हो, वो चीज या वो लेवल तक सोच भी नहीं रहा हो। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। यस, सो इट्स यू नो पूरा एक फेस चेंज हो गया है, तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू बी लाइक दैट कि हम उसी हिसाब से बच्चों के साथ कम्युनिकेट करें और उनको समझने की कोशिश करें। अगर नियति, जैसे हमने देखा कि कोविड टाइम में लोगों का इंटॉलरेंस लेवल बढ़ गया है, सेक्स का एक्सपोजर बढ़ गया है, व्हाट इज द रीजन? मतलब लोगों का जो ये बाहर का हम एटमॉस्फेयर देखते हैं, रेप्स वगैरह बढ़ गए, सो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? सो पर्टिकुलरली रेप के बारे में नहीं बोलूँगी, लेकिन येस इन जनरल कोविड के टाइम्स में इमोशनल कनेक्शंस जो थे, या तो मेंटल स्टेबिलिटी थी, सेक्सुअल इंटीमेसी थी, ये सब में बहुत डिस्टर्बेंस डेफिनेटली हुआ है। वन, जो हम बाहर जाके अपने ही टाइप के लोगों से जो मिलते थे, लाइक यू नो विमेन विमेन को जाके मिल लेती थी, या तो अपना ही या तो काम पे, या तो यू नो मार्केट में, या तो जो भी है, हम बाहर जाके थोड़ा काम कर लेते थे, लोगों से मिलते थे, फिर घर आते थे घर के लोगों से मिलने, या तो ऑफिस जाके लोग वापस आते थे, बच्चे स्कूल जाके वापस आते थे, हम उम्र के बच्चों को मिल के खेल के वो पूरी टंकी जो इमोशन की होती है, लव की होती है, वो भर के हम वापस आते थे घर पे। अब हम घर पे एक दूसरे से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब तुम मुझे इमोशन भी दो, तुम मुझे मेंटल स्टेबिलिटी भी दो, तुम मुझे सेक्स भी दो। ये कपल्स के बारे में बात कर रही हूँ, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए नहीं, लेकिन जो प्यूबर्टी क्रॉस कर चुके हैं, जो सेक्सुअल फील कर रहे हैं, जिनके शायद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स बाहर थे, अगर टीन एज है तो 16 17 18,
इन लोग ने थोड़ा सेक्सुअल टेंशन महसूस किया है, या तो इमोशनली वो लोग कहीं ना कहीं झगड़ रहे हैं, भिड़ गए हैं, कोविड के टाइम पे एक ही छत के नीचे रह के, या तो कोई एक दूसरे की मदद नहीं कर रहा है, या तो बहुत क्रिटिसिज्म चालू था, या तो बहुत ही इंटरफियरेंस था दूसरे फैमिली मेंबर्स का कपल्स के साथ, या तो पेरेंटिंग में। तो ये बहुत ही डिस्टर्बेंस हो गया था, जहां बाहर जाने को नहीं मिल रहा था, और ही अंदर पीपल वर नॉट accustomed to live with one another। तो यहाँ पे Yes. बहुत डिस्टर्बेंस हो गई, और सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन की अलग ही लेवल हो गई। तो यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया, इंटरनली घर के अंदर रेप्स बढ़ गए, मैरिटल रेप्स जिसको बोलते हैं, जो नहीं मिल रहा था वो आज तक कपल्स आते हैं कि जो पहले हमारा रिलेशनशिप था वैसा नहीं है, माय वाइफ रिफ्यूजेस टू गिव इट टू मी, दे डोंट अंडरस्टैंड वी नीड इट। लेकिन एक सामने भी तो एक रिलेशनशिप होता है, बोथ ऑफ देम हैव टू गिव इन, लेकिन वो Correct. समझ नहीं है हमारे सोसाइटी में। तो बिकॉज वी आर नॉट एजुकेटेड, हम थोड़ा बहुत बाहर से अपनी टंकी लव की भर लेते थे किसी और से बात करके, या तो इमोशनली फ्रेंडशिप से, या तो कुछ ना कुछ। लेकिन अब जब हर चीज वही एक दो जन से चाहिए हमको, वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। इसी वजह से ये पूरा इंटॉलरेंस है, या तो जो तनाव है वो सब बढ़ने लगा था कोविड के टाइम पे। So according to you, if everything is getting normal, अब जब सब कुछ सही हो रहा है, तो ये चीज इंटॉलरेंस या सेक्सुअल प्रॉब्लम अमंग द कपल्स वो भी शायद सुधर जाएंगे। और अब हुआ ये है ना श्रुति, कि दरार तो पड़ गई। अब वो दरार का ये कपल्स क्या करते हैं, या तो पेरेंटिंग में क्या होता है, कैसे भरते हैं पहले। सो डोंट लीव द क्रैक्स एंड नाउ स्टार्ट गोइंग आउट, बिल्ड मेंड द क्रैक्स दैट हैज हैपेंड इन द रिलेशनशिप। वो पहले उसे आप उसे रिपेयर कीजिए, उसे उसे वापस से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाइए, फिर बाहर जाके, ऑफ कोर्स बाहर जाना जरूरी है, लेकिन वो ये जो क्रैक्स हुई है उसको भरने के लिए बाहर ना जाएं। जो राइट, जिनके साथ क्रैक्स हुई है उनके साथ भरिए, और फिर अपने लिए बाहर जाएं। क्योंकि हम खुश होंगे तो फैमिली खुश रहेगी, हम दुखी सही होंगे, हम सड़ू होंगे, तो फिर हमारी फैमिली वैसी ही महसूस करेगी। राइट, सो फॉर योर हैप्पीनेस गो आउट, बट या मेंड इट विद योर फैमिली मेंबर्स। करेक्ट। मतलब यू यू करेक्टली सेड कि जो हमारी क्रैक्स है या फैमिली की क्रैक्स है उसे बढ़ने के लिए बाहर ना जाकर अपने ही लोग हैं तो उनके साथ ही अच्छे से जो क्रैक्स है वो भरने की कोशिश करें और उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाए और उसके बाद बाहर जाए। बाहर जाना इतना ही ज़रूरी है। और हो सकता है कि अगर हम बाहर जाते हैं तो शायद हम पहले जैसा, एज यू सेड कि वी बीइंग अ सोशल एनिमल, तो हमें अच्छा ही लगना है ये सारी चीजें तो। एब्सोल्युटली, बट फॉर दैट एब्सोल्युटली। वी नीड टू बी मैंडेड विद आवर फैमिली फर्स्ट। सो व्हाट चैलेंजेस डू यू फेस जब आपने ये अपना करियर चुना? चैलेंजेस तो बहुत आई, फैमिली फ्रंट पे, फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, बिजनेस में। तो चैलेंजेस तो हर किसी के जर्नी में होती है, बट स्पेशली ये टॉपिक को लेके कुछ कुछ चैलेंजेस ऐसी थी जो मुझे समझ में ही नहीं आए कि ये कैसे एक चैलेंज हो सकता है। सो वन ऑफ देम वाज, अगर मुझे जाके किसी को वर्कशॉप, लाइक स्कूल्स को अप्रोच कर रहे हैं हम कि प्लीज आप ये वर्कशॉप ले लीजिए, तब पेमेंट का इतना नहीं था, तब मुझे सिर्फ रीच करने की जरूरत थी। आई वांटेड टू रीच आउट टू द स्कूल्स, मेरे लिए भी वो एक्सपीरियंस उतना ही इंपॉर्टेंट था। तो मनी वाज नॉट द प्रॉब्लम, आई वर्क फॉर जीरो मनी ऑल्सो, एंड आई यूज्ड टू पे फॉर माई ओन ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो, और जो मटेरियल लेके जाती थी वो अलग। लेकिन या तो स्कूल्स बोलेंगे पेरेंट्स मना कर रहे हैं, वो लोग, उन लोग को अच्छा नहीं लगेगा ये टॉपिक को लेके आना। पेरेंट्स बोलते थे स्कूल के थ्रू आओ आप, हमको पर्सनली नहीं करवाना है। तो एक ये चैलेंज था। दूसरा चैलेंज था कि मैं तो एजुकेटर थी, तो मुझे तो बिजनेस सीखना पड़ा, मुझे मार्केटिंग सीखनी पड़ी, मुझे एडवर्टाइजमेंट सीखनी पड़ी, मुझे अकाउंटिंग सीखनी पड़ी। तो वो एक चैलेंज था। घर पे बच्चे छोटे थे तभी जब मैंने ये शुरू किया, तो उनको छोड़ छोड़ के स्कूल के टाइमिंग्स पे जाना, बच्चों को कभी इसके घर कभी उसके घर, कभी मम्मी को बुला लेना, कभी बच्चों को छोड़ के जाना, तो वो थोड़ा एक चैलेंज था।
देन फ्रेंड्स के साथ ऐसा होता था कि फ्रेंड्स डेफिनेटली रहना है, लेकिन घर पे नहीं बोल सकते थे कि नियति मेरी फ्रेंड है क्योंकि नियति ये काम करती है। सो पीपल न्यू हु नियति वर टिल देन। तो यहाँ पे बहुत दुख हुआ मुझे कि मेरे फ्रेंड्स हो, आप जानते हो मुझे, आप नियति एज अ पर्सन को जानते हो, एडुकेटर एक अलग चीज है। और कहाँ मैं ऐसा काम कर रही हूँ जहाँ आपको शर्म आए। I'm dressed well, I speak well, I'm an educator, I'm an author, I've maintained my decency, I've maintained my class, I've या maintained my elegance. So where is the problem? नहीं, फिर उनको कुछ और लगा तो अरे तो आप हो ना, आप बोल हो कि this is what is in your mind is not what is going on. या लेकिन लेकिन लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि नहीं, उससे तो अच्छा है कि घर वालों को पता ही ना हो। तो मैंने बोला ठीक है, तो फिर उनको अगर इफ यू कांट सी मी एज अ फ्रेंड, इफ अगर मैं बाहर मिलूं आपको और आपको पैल्पिटेशन होने लगे कि नियति आगे आके हाय बोलेगी, सो इससे तो अच्छा है बॉस आप अपनी फैमिली के साथ रहो एंड यू डोंट हैव टू बी माय फ्रेंड। आई चेरिश वट एवर वी हैड बट आवर जर्नी एंड्स हियर। तो वो थोड़े रिलेशनशिप छूट गए, वहाँ पे थोड़ा इश्यूज हो गया। एंड आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज व्हाट आई सी इज आई हैव अब 11 साल के बाद तो बहुत ही डिफरेंस है जैसे लोग के एटीट्यूड है और जैसे मुझे देखा जाता है, पीपल कैन सी द वर्क दैट आई हैव डन। लेकिन इनिशियली ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक हुआ था, और तभी स्पेशली बिकॉज आई वाज अ वुमन आल्सो, they expected me to work till late hours, expected me to come for business meetings in the evenings. तो अगर मैं ये बोलूँ कि नहीं नहीं मेरे बच्चे घर आ जाएंगे तो मुझे एडवाइसेस मिलती थी, नियति अगर काम करना है तो घर छोड़ना पड़ेगा, बच्चों को छोड़ना पड़ेगा। मैंने बोला मैं काम भी करूंगी और मैं अपने बच्चों के साथ भी रहूंगी। आप बोलो आप 3 बजे के पहले मिलते हो या नहीं, आज नहीं तो यस कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन वो 3 बजे के पहले ही होगा। My kids were really very small. My daughter was only 1 year old, 2 year old, and I didn't want to leave her and go. It was my choice. लेकिन अगर मैं ये बोलती कि नहीं नहीं मुझे मीटिंग है 5 बजे की तो मुझे 5 बजे नहीं जमेगा, आप दूसरे दिन रखो, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन राइट क्योंकि मैं ये बोलती थी कि मुझे अपने बच्चों के पास वापस बच्चे को जाना है, संभालना है राइट राइट so I was seen as a woman. So I think it's everybody's lesson to learn. मैं बच्चों के पास जाऊं वापस 5 बजे या दूसरी मीटिंग के लिए जाऊं should not be a business. अगर मुझे 5 बजे नहीं जमता है तो नहीं जमता है, आप दूसरे दिन की अपॉइंटमेंट दे दो। So these were a few of the challenges I faced. आई थिंक दिस इज द चैलेंज जो आपने फेस की है, जो आपने कहा एज अ मॉम, वो हर फीमेल फेस करती है। और आप Yeah. जैसे कह रहे बात सही भी है, अगर हम ये कह दें कि हमारा बच्चा या आई वांट टू गिव टाइम टू माय किड और आई हैव टू रश टू माय किड, तो वो होता है या तो Yeah. बच्चों को रखो या तो काम करो। Yeah. बट देन वी बीइंग अ मॉम वी शुड अंडरस्टैंड एंड वी शुड टेक दिस चैलेंज कि हाँ हम मॉम है तो है। या सो अगर ये आपकी जरूरियात है, इट इज माई विश टू बी देयर फॉर द चिल्ड्रन, आई विल बी देयर फॉर द चिल्ड्रन। एंड सो इट्स अ देन तो प्राइड गिविंग एंड एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली राइट। और ये सिर्फ मदर्स के लिए नहीं बोल रही हूँ, कोई भी हो, आज मैन हो वुमेन हो, आपको सी इट्स नॉट लाइक आप काम नहीं कर रहे हो, आप हार्ड वर्किंग हो, आपको पता है, आप जान लगा रहे हो जो भी आप काम लेते हो उसमें। फिर अगर वहां पे आपको कोई अगर बुली करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए, तो फिर बस नहीं होगा। आप बताओ, मैं आपको 100% दे दूंगी, आप जो काम बोलेगे मैं 20% और वैल्यू एडिशन दे दूंगी। लेकिन आप ये मत बोलो कि नियति बच्चों को छोड़ के आप नियति घर में कुक रख ले, मैंने रखे हैं, आपको पता भी नहीं है मेरे घर कैसे चल रहा है। बट इफ आई डोंट वांट टू मीट यू एट 5 इन द इवनिंग, 8 इन द नाइट, आई डोंट वांट टू मीट यू, एज सिंपल एज दैट। अगर कोई सीईओ बोलता था तो वो समझते थे हाँ ये सीईओ की लाइफ है, उनको गोल्फ खेलने जाना पड़ता है, उनको ये सब करना पड़ता है। तो बस मैं भी सीईओ हूँ अपने घर की, अपने बच्चों की, यस अपने काम की। सो करेक्ट। यस, दैट इज हाउ आई पुट माई फुट डाउन। नियति नाउ टेल मी कि जैसे आपने कहा आपने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, यू हैव ओवरकम ऑल दिस थिंग्स। नाउ देयर आर गर्ल्स हु वांट टू मेक देयर करियर इन दिस फील्ड, राइट? सो व्हाट एडवाइस यू वांट टू गिव टू देम? आई मीन इट्स अनदर टॉपिक, इट्स अनदर फील्ड। जैसे आप शायद स्कूल टीचर बनते थे, या तो साइंस के टीचर बनते थे, या तो मैथ के बनते थे, आप सेक्सुअलिटी के बन रहे हो और कोई फर्क नहीं है। इफ वन थिंग आई विल ओनली से इज, अगर आप मैथ में जाते हो एज अ टीचर,
You know what the students' challenges are. कि अगर आप कॉलेज में पढ़ाना चाहते हो तो आपको पता है कि टॉपिक में क्या है, सामने वाले स्टूडेंट्स की चैलेंजेस क्या हो सकती है। वैसे ही अगर आप सेक्स एजुकेशन ले रहे हो एज अ फील्ड, बी अवेयर एंड बी प्रिपेयर्ड कि जो सामने ऑडियंस है आपकी, वो एजुकेटेड नहीं है। उनको ये ना अपने घर में, ना अपने टीचर्स, ना अपनी सोसाइटी में, ना लोकेलिटी में कोई ये समझा रहा है कि ये सेक्सुअलिटी इंपॉर्टेंट है। ये वहां से आते हैं जहाँ पे सेक्सुअलिटी टैबू है। अगर आप सेक्स और सेक्सुअलिटी के बारे में बता रहे हैं तो आपके कैरेक्टर पे बात होगी। आपको कोई ना कोई तो ये कमेंट देगा कि आप शायद अवेलेबल हो, आप शायद लूज हो। तो ये थोड़ा विद द जॉब आता है। सो बी रेडी फॉर इट, डोंट डोंट बी अफ्रेड, हैव अ बैकिंग सिस्टम। आपका एक बैकिंग होना ज़रूरी है, वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, आप पे कोई विश्वास करे, आपका कोई जो काम है वो समझे, ये ज़रूरी है। तो मेक श्योर दैट यू आर टेकन केयर ऑफ, यू आर हैप्पी एंड यू नो व्हाट यू आर गोइंग फॉर, एंड देन इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम। Niyati, it was really, really wonderful talking to you थैंक यू regarding सो this मच श्रुति। regarding this bold topic. So it is very happy. We are very happy to have you. We are very lucky to have you. थैंक So यू, thank थैंक you यू। so much, Niyati, for your wonderful time. माय प्लेजर। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर हैविंग मी हियर।